दोस्तों, अगर आप इस महीने कोई फ्लाइट बुक करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से हर टिकट पे आपको हज़ारों रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ये कोई एयरलाइन का लालच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ग्लोबल क्राइसिस का नतीजा है जो मिडल ईस्ट से शुरू होकर सीधी आपकी जेब तक आ पहुंची है। आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, कैसे एक जंग ने इंडिया में फ्लाइट्स महंगी कर दी, कौन सी एयरलाइन कितना चार्ज ले रही है और क्या ये आगे और बढ़ेगा या कम होगा। पहले समझते हैं हुआ क्या है। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है और इस जंग ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करवा दिया है। ये वही जगह है जहां से दुनिया का 25% जेट फ्यूल गुजरता है। एक हफ्ते में ही जेट फ्यूल की कीमत 58% से ज्यादा बढ़ गई और कुछ जगहों पे तो ये $200 पर बैरल के पार भी पहुंच गई है। अब सोचो, जब दुनिया का इतना बड़ा पेट्रोल हाईवे ही बंद हो जाए तो असर तो होगा ही। अब बात करते हैं इंडिया पे डायरेक्ट असर की। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर तीनों ने एक के बाद एक फेयर हाइक अनाउंस कर दी है। इंडिगो ने 14 मार्च से नए सरचार्जेस लगाए हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे ₹425 एक्स्ट्रा, मिडल ईस्ट जाने पे ₹900 एक्स्ट्रा, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के लिए ₹1800 एक्स्ट्रा और यूरोप की फ्लाइट्स पे ₹2300 तक का सरचार्ज। एयर इंडिया ने भी 12 मार्च से चार्ज लेना शुरू कर दिया है। डोमेस्टिक पे ₹399, मिडल ईस्ट पे $10 to $20 एक्स्ट्रा और यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स पे $125 to $200 तक का सरचार्ज। अकासा एयर ने भी आज यानी 15 मार्च से ₹199 से ₹1300 तक का सरचार्ज लगाया है सभी नई बुकिंग्स पे। और दोस्तों, ये सिर्फ एक एयरलाइन या दो एयरलाइन की बात नहीं। दुनिया भर में क्वांटस, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, यूनाइटेड, डेल्टा सब ने सरचार्जेस अनाउंस कर दिए हैं। टिकट की कीमत 10 से 15% तक बढ़ चुकी है और आगे और बढ़ सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर एयरलाइंस को ऐसा करना क्यों पड़ा? तो भाई समझ लो एक सिंपल बात, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF किसी भी एयरलाइन का सबसे बड़ा खर्च होता है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40%। जब तेल ही इतना महंगा हो जाए तो एयरलाइन वाले या तो सर्विस बंद करें या टिकट महंगी करें, और सर्विस बंद करना तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए आप तक ये ज्यादा कीमत पहुंची। और इंडिया के लिए ये और ज्यादा दर्द भरी बात है, क्योंकि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर $10 पर बैरल की बढ़ोतरी से इंडिया की इकोनॉमी पे डायरेक्टली असर पड़ता है। रुपए की कीमत गिरने का डर है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का डर है और आम आदमी के लिए पेट्रोल, डीजल, LPG सब महंगी होने की नौबत आ सकती है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर आपको कोई ज़रूरी फ्लाइट बुक करनी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक करो और रिफंडेबल टिकट लो, क्योंकि अगर हालात सुधरी तो आप वापस सस्ती टिकट ले सकते हो। और फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स या क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स यूज करो, क्योंकि पॉइंट्स की कीमत कैश के मुकाबले ज्यादा स्टेबल रहती है ऐसी क्राइसिस में। और कब तक रहेगा ये महंगापन? एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस खुलता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होती है तो 2026 के एंड तक प्राइसेस नॉर्मलाइज हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए कोई राहत नहीं दिख रही। दोस्तों, ये एक बार फिर साबित हो गया, दुनिया के किसी भी कोने में लगी आग का धुआं हम सबके घर तक पहुंचता है। एक जंग दूर मिडल ईस्ट में शुरू हुई और असर आपके टिकट पे, आपके पेट्रोल पे, आपके रसोई घर के सिलेंडर पे, सब पे पड़ रहा है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना मत भूलें। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करो जिनकी कोई फ्लाइट बुकिंग आने वाले दिनों में है, क्योंकि ये जानकारी उनके हजारों रुपए बचा सकती है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मैं हूं आपका पवन, मिस